वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, महारानी चिल्लाती है और उससे कहती है कि तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। अब आ गया एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि टियानो एम्पायर को पावर को कम मत समझना। अब वह महारानी पर अटैक करता है, वह महारानी पर अटैक जाकर लगता भी है। फिर वो नीचे से लड़का होता है ना, ईस्ट वाला, वैसे भगत कहता है हमें यहाँ से जाने की ज़रूरत है। डाजे महारानी से ज़्यादा समय तक नहीं रोक सकती, हमें यहाँ से भागने की ज़रूरत है, हमें ये बात दूसरों को भी जाकर बतानी है। वह लड़की उससे कहती है मैं हमेशा उनकी महिमा में रहना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ चीज़ उनके बीच से बहुत तेज़ से पास होती है। वह उससे कहती है, यानी हन होता है, वह उससे कहता है कि जाओ, यानी जो बर्फ़ की दीवार है ना उसके जो सीधा हाथ की उड़ जाना है। वह लड़की उसे देखती है और चौंक जाती है और कहती है यह कौन है। वह लड़का भी उससे पहचान लेता है और कहता है जो वो यहाँ पर दोबारा क्यों आया। से जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है कि वह एक मार्शल का बंदा है, तो यहाँ पर आया क्या, वो पागल हो चुका है। महारानी उसे देख लेती है और अपने मन में कहती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें दिखाया जाता है वह उसके पावर को चीरता हुआ जाता है और उस पर एक यानी किक का अटैक करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे हुई मेरे साथियों को यानी चोट पहुँचाने की। वह उसे देखता है और अपने मन में सोचता है वाइट वह ना कैसे लोग अपने मन में सोचता है कि ये यानी साथी कौन है। पहली बात तो ये है कौन, हमें दिखाया जाता है हन के जो पीछे है ना वो डीमन टावर है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसके लेवल एक बार में कीवाई उसके वापस आ चुकी होती है। उसने कीवाई रिकवर कर लिया है। वह लड़का हन फिर हन उस पर चिल्लाते हुए कहता है नहीं पागल आदमी। फिर उसके पीछे ड्रैगन सोल दिखाई जाती है, हन उससे देखता है ड्रैगन सोल का, ऐसे अपने यानी वश में करने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना डीमन टावर लेता है और बड़ी तेज़ के साथ उस पर जहाज़ पर अटैक करता है। फिर महारानी उसे देखती है और कहती है डीमन सेलिंग टावर का इस्तेमाल एक किसी हथियार की तरह करना ये तो बहुत ज़्यादा बेतुका है। फिर उसकी उड़ की उंगली करती है और अपनी आर्मी को आदेश देती है कि सब के सब उसे प्रोटेक्ट करो। फिर वह ना अपने मन में सोचते हैं ज़िंदगी में पहली बार है कि किसी के लिए मैंने अपने जो शब्द है ना वे वापस लिया है। फिर वो नीचे गिरने लगती है और उससे कहती है अब जो कुछ भी है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, मुझे आराम करने की ज़रूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना उसे देखता है ड्रैगन को वाइट कैंसर। अब अपने मन में कहता है यूजलेस यानी बेकार। फिर उससे हन से कहता है तुम्हें पता भी है वो चीज़ कितनी ज़्यादा मूल्यवान थी, लेकिन जब तुम यहाँ पर आए गए हो तो तुम मुझे सोचते हो यहाँ से बड़ी आसानी के साथ भाग पाओगे। फिर हन उसको देखता है और कहता है बहुत मूल्यवान। फिर वो कहता है ये और ये इससे। फिर एक ड्रैगन जो होता है ना वो ड्रैगन उससे कहता है कि जो मेरी मर्यादा है ना मेरी प्रतिष्ठा है ना उसे कुचलना नहीं जाना चाहिए। कभी भी ड्रैगन ट्राइब यानी कि ड्रैगन जनजाति किसी को भी गुलाम नहीं बनेगी। मैं अपने आप को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे फ्री कर दीजिए। हाँ यह सुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वैसे वाइट कैंसर को कहता है तुम्हारे जैसा घटिया इंसान। फिर वह कहता है मैं तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर डालूंगा। वह कहता है उसे वापस जवाब देता है वाइट कैंसर कहता है तुम बस ख्वाब देखो। वह अपने मन में सोचता है ये कौन है, मैंने इसे यहाँ पहली बार ही देखा है और यह इस यानी दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है और मुझे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। फिर वह उस क्रूड को अटैक करता है, लेकिन हान उसके अटैक से बच जाता है। वह अपना डीमन टाउन लेता है और उस पर लेवल 9 फोर्स टावर हैमर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है वह इससे टकराती है, वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। महारानी भी कुछ कहने के लिए होती है, खोलती है अपना मुँह, फिर वह कुछ कहती नहीं है। फिर हन होता है ना उसे कहता है अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। फिर उस पर दोबारा अटैक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है लड़के चिल्लाते हुए कहता है मैं अपना मिशन यहाँ पर कंप्लीट करके ही रहूँगा। फिर जो ड्रैगन है उसके वश में आ जाता है, वश में दोबारा उसके सोल के उसके वश में है। फिर उस ड्रैगन उस पर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है कि यार लड़का है ना वह कहता है जब तक मैं पूरे गंभीर रूप से इसे पनिशमेंट नहीं देता ना तो यह मेरी बात नहीं सुनता। हमें दिखाया जाता है वह हान को लेता है उस सीप के अंदर फेंक देता है अंदर। फिर हान ज़मीन पर गिरता है, वो कहता है मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया था, मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत है। फिर वो सामने देखता है और कहता है ये क्या चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी रहती है, तिलिस्मान भी लगे रहते हैं। फिर हन उसे देखता है और कहता है ये तो जिन सिटी के डाजा के नागरिक है और तिलिस्मान। फिर जो सोल होती है ना वैसे कहने लगती है मैं भी मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा दुख हूँ, प्लीज़ मुझे बचाइए, मैं भी मरना नहीं चाहता। योर मजेस्टी आपकी आर्मी प्लीज़ डीमन इंपीरियर मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। हान फिर कहता है कि इन सबको उसने यहाँ पर फंसा के रख रखा है। फिर हमें दिखाया जाता है डीमन इंपीरियर जी आधी यानी आधी सोल होती है उसकी, उससे कहता है प्लीज़ हेल्प करो। हान उसको देखता है और कहता है डीमन इंपीरियर। फिर वैसे जवाब देता है मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ। फिर सीन बाहर का होता है, हमें दिखाया जाता है वह ना वाइट कैंसर होता है ना वह कहता है डाज इंपीरियर और सुप्रीम ड्रैगन इंपीरियर सच में बिल्कुल बढ़िया जोड़ी है।
वो महारानी से कहता है जो ये है ना, ये टियानो एम्पायर का एक कुत्ता है जो कि उनके ऑर्डर फेल करता है। ये ऐसे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। महारानी से कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, ड्रैगन ऊपर अटैक करता है। फिर वैसे कहता है महारानी आपने पहले ही अपनी बहुत ज़्यादा प्योर ब्लड के जला लिया है, अब आपको शांत रहने की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है अगर जो आप इस डीमन इंपीरियर की जो सोल है उसे फ्री करवा लोगे और आप इस जहाज को भी तोड़ डालते हो तो मैं आपको बता दूँ आपकी सिर्फ गलतफहमी। अगर आपने इस जान जाओ यानी एयरशिप को भी डिजिटल को जो कर लिया ना, कोई डीमन इंपीरियर की जो सोल है ना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और आप तो उससे प्यार करती है ना, मैंने सही कहा ना। पहाड़ानी स्कूट को बड़े गुस्से में देखती है, फिर वो अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है 1000 साल पहले यानी डीमन इंपीरियर की जो मौत हुई थी ना, वो ईस्ट सी में लड़ाई के दौरान हो गई थी। लेकिन आपने बड़ी चालाकी के साथ उसकी जो आत्मा के जो छोटे छोटे से टुकड़े थे ना, उन्हें इकट्ठा कर डाला और ईस्ट सी में छुपा डाला। और आपने ऐसा करने के लिए सोल लैम्प का इस्तेमाल करा। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और फिर ना आप उसके वापस जीने का इंतजार करने लगी। लेकिन थैंक यू, आपकी वजह से ही हमारी जांगो एयरशिप के पास इतनी बेहतरीन सोल आ पाई है। और क्या आपको सच में ऐसा लगा? और हाँ, क्या आप उसे सच में मार सकते हो? वैसे देखते हैं और कहते हैं तुम क्या चाहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है एशिया का जो बंदा होता है ना, वह कहता है सेट की यानी जो रिकॉर्ड आ गया ना इतिहास, उनमें लिखा है कि ड्रैगन इंपीरियर की जो मौत हुई थी ना ईस्ट में लड़ाई के दौरान हो गई थी। और उसी के कुछ समय बाद इंपीरियर महारानी की मौत की अफवाह फैलने लगी। असलियत में ऐसा नहीं था। जो इन्होंने ना इनके सोल सर्च कर रही थी महारानी, और फिर ना वह 1000 सालों के लिए सो गई, जो कि जिंदा हो पाए पूर्व जन्म लेने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। वैसे यानी वाइट कैंसर होता है ना, वह कहता है तुम यानी तुम्हारे जो सभी सब ऑर्डिनेट्स हैं ना तुम्हारे सहायक है डीमन इंपीरियर की सोल के साथ यानी गुलाम के साथ टियानो एम्पायर की गुलामी करेगी। क्या देखो लड़के चिल्लाते हो, कहते तुम सिर्फ सपना देखो। महारानी अपने मन में सोचती है जानू अब मैं क्या करूँ। फिर वो कहती है ये सिर्फ एक ट्रैप है महारानी। फिर वो लड़का होता है ना, वो कहता है महारानी को देखते हुए मुझे लगता है कि जो उनका लवर के लिए उनका ज़्यादा यानी प्यार नहीं था मन में। देखो ना मैं कितना ज़्यादा काइंड हूँ, मैं तुम दोनों को मिलने का मौका दे रहा हूँ। फिर उसे कहता है जाओ और उसे मार डालो। हमें दिखाया जाता है वह ड्रैगन स्कूल बढ़ता है और ड्रैगन स्कूल अटैक करने के लिए बढ़ता है। जो महारानी होती है ना वो बहुत ज़्यादा बेबस हो जाती है बेचारी। वो कहती है अपने मन में क्या मैंने कुछ ही गलत किया था। वह लड़ाई का देवता था। अब वह एक ऐसा था कि प्राइम में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता था। मैं पहले से उसका फैसला जानती थी। उसने ना अपने फैसले के हिसाब से उसने ना अपने ऊपर लाइटनिंग फिल्म का इस्तेमाल करा और अपने एक ही हाथ से करीबन 20 मील तक के जो एसी के हुए थे ना मोस्ट उन सबको मार डाला। इसलिए उसने इसमें ही अपनी जान गंवा दी। और इसी तरह उसकी पूरी सोल है ना वह जल गई थी। और फिर वो चिल्लाते हुए कहते हैं जियांग तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है। और उसने लास्ट में मुझे अलविदा कह दिया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा यानी जिद्दी थी और मैंने उसकी आत्मा के छोटे छोटे से टुकड़ों को ट्रैक किया। क्या यह मेरी गलती थी? और वो कहती है जो अंत होगा ना वह मेरे साथ ही होगा। वो कहती है मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जो चीज़ है ना सब मेरी गलती की वजह से है। और अब मुझे लगता है कि ये तुम्हें यहाँ से भागना जाना चाहिए। लड़की को कहती है वो। फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन उस पर अटैक करता है। फिर हमें दिखाया जाता है महारानी उसके पास होती है। अब है ना अपनी बंद आंखों के साथ उससे कहती है कि स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है ना यानी गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं इसे बदलना चाहती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। फिर अपने नम आंखों के साथ उससे कहती है मैं सूरज और चांद को विटनेस मानते हुए हेवन और अर्थ के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वह इस तरह से जो लिंक रहे कि अगर जो मैं जीव तो वो जिए, अगर वो मरे तो मैं भी मरूँ और हम दोनों इस दुनिया की रक्षा करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का उस गौड़ को देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी मेरे होते हो तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि डाजिया इंपीरियर जेट सेल की वजह से तुम उसके साथ अपना लक अपना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम फोर्सफुली उसके जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की सिला है उसे मिटाकर मेरी लाइफ और डेथ के लिंक कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे? लेकिन मैं अभी भी नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वह ना उस पर अटैक करता है और उससे कहता है जब तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रही हो तो तुम हिल नहीं सकती और तुम इसे डोज भी नहीं कर सकती। लेकिन हमें दिखाया जाता है जब भी कोई उसके जो वह ना सिल यानी जो भाले से आ रहे थे ना वह पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है वो डीमन इंपीरियर होता है। महारानी से देखते हैं और कहते हैं डीमन इंपीरियर और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।